दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है, हमें क्यों चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहली बात, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी जाके पूरा सिस्टम काम कर पाता है, तभी जाके कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चल पाता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो हम आज की वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ पार्टीज। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। अब हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के कैंडिडेट को हम वोट देते हैं और तब जाके वो पॉलिटिकल पार्टी पावर गेन करती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तब जाके हमारी कंट्री का सिस्टम चल पाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चल पाता है। हमारी कंट्री का पूरा सिस्टम तभी चल पाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो हम इलेक्शंस में किसको वोट देंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम है। पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। To put forward policies and programs, voters can choose parties whose ideas they like. अब डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिफरेंट आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, सभी की वे ऑफ थिंकिंग अलग है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी अलग आइडियोलॉजी है, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज पर बेस्ड अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और उन्हीं आइडियोलॉजी पर बेस्ड वो अपने डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं और डिफरेंट पीपल के, डिफरेंट ग्रुप्स के फेवर में अपने प्रॉमिसेस करते हैं, डिफरेंट लोगों की जो डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करते हैं अपनी आइडियोलॉजी पर बेस्ड। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर बेस्ड, यानी कि अपनी वे ऑफ थिंकिंग पर बेस्ड डिफरेंट पॉलिसीज और डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो अब वोटर्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, किस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वोटर्स की नीड्स फुलफिल हो पा रही हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोटर्स वोट देते हैं। तो वोटर्स क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके फेवर में डिसीजंस ले सकती है, उनके फेवर में आउटकम्स की डिमांड करती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिस वोटर के फेवर में जो पॉलिसीज हैं वो बनाती है, वो वोटर्स उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। यानी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट टाइप से पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं, तो वोटर्स क्या करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का तरीका वोटर्स को पसंद होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोटर्स वोट करते हैं। थर्ड, टू मेक लॉज। Laws are debated and passed in the legislature by the party members. अब लॉज बनाने का काम भी क्या होता है, लेजिस्लेचर का होता है। लेजिस्लेचर जो बिल्स वगैरह होते हैं उन्हें पास करते हैं, तब जाके लॉ बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं। अब ये लॉज पॉलिसीज बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर्स में कौन होते हैं, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, एमपीज एमएलएस जो होते हैं, उन्हीं का काम होता है लॉ बनाने का। तो ये जो लॉ बन रहे हैं कंट्री में, जो पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, जो सारे सिटीजन्स को राइट्स दे रहे हैं, जो सभी के राइट्स की डिमांड करते हैं, सभी की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं, जो सारी पॉलिसीज, वो सब कौन बना रहे हैं, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी हैं, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज लॉ बनाती हैं, ऐसे लॉ जो पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। फोर्थ, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टीज टेक डिसीजंस, implement policies and run administration। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी इलेक्शंस में, वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सरकार बनाती है। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करेगी, जब गवर्नमेंट बनाएगी तब वही पॉलिटिकल पार्टी, उसी पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कंट्री के बिहाफ पे डिसीजंस लें, कंट्री को संभालें, देश के विकास की बात रखें, कंट्री का डेवलपमेंट करवाएं। तो वो उसी गवर्नमेंट या कह लो उसी पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सभी सिटीजन्स के बारे में सोचे। गवर्नमेंट जो है उसका काम होता है कि कंट्री को प्रमोट करे, कंट्री का डेवलपमेंट करवाए, साथ ही साथ जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो सब बनाए जिससे कि सभी लोगों का, स्पेशली जो डिसएडवांटेज पीपल हैं, जो बैकवर्ड पीपल हैं, उनका भला हो पाए, उनका अपलिफ्टमेंट हम लोग कर पाए। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्री कैसे चलेगी, पूरा सिस्टम यानी लॉज पॉलिसीज कैसी बननी है, वो सारे जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो सब कौन बनाते हैं, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कब बनती है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिलती हैं इलेक्शंस में। तो पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है और सरकार चलाती है, यानी कि यही पॉलिटिकल पार्टीज पूरा देश चलाती हैं। टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन,
पार्टीज दैट लूज इलेक्शंस फॉर्म द अपोजिशन। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में हार जाती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन बनाती हैं, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोज में ये अपनी सारी बातें रखती हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो किस टाइप से अपना काम कर रही है, क्या रूलिंग पार्टी सही से काम कर रही है, सही लॉज एंड पॉलिसीज बना रही है कि नहीं बना रही, ये सब देखना किसका काम होता है, अपोजिशन पार्टी का। और जहां रूलिंग पार्टी कुछ गलत करती है या गलत डिसीजंस लेती है तो रूलिंग पार्टी को रोकने का काम भी अपोजिशन पार्टी का ही होता है। इसीलिए जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग पार्टी है उतनी ही इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी भी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। अपोजिशन कीप्स अ चेक ऑन पावर। अब जो रूलिंग पार्टी है, अगर रूलिंग पार्टी के पावर पे हम लोग चेक नहीं लगाएंगे, यानी कि रूलिंग पार्टी को देखने वाला, उस पे नजर रखने वाला कोई नहीं होगा, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, अथॉरिटेटिव हो जाएगी, अपनी मर्जी से सारे काम करेगी, कैसे भी लॉज एंड पॉलिसीज बना सकती है। जो रूलिंग पार्टी है वो गलत डिसीजंस भी ले सकती है अगर अपोजिशन पार्टी ना हो तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी के गलत डिसीजंस हैं उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करती है अपोजिशन पार्टी। और ये अपोजिशन पार्टीज कौन होती हैं, जो इलेक्शंस में हार गई होती हैं। टू लिंक पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों को यानी ऑर्डिनरी सिटीजन्स को गवर्नमेंट से जोड़ती हैं। कैसे, जो लोगों के इश्यूज वगैरह हैं उन्हें रेज किया जाता है, उनके इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, तो लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में अपने आप एक कनेक्शन बन जाता है। जो कौन बनाते हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज लॉज पॉलिसीज बना रही हैं, यही पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार चला रही है, जो देश चला रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है। एक्सप्रेस प्रॉब्लम्स, गेट देयर डिमांड्स रेज्ड इन गवर्नमेंट। अब ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, यानी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन तक अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज पहुंचाते हैं लोग, और उन इश्यूज को सॉल्व करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ये गलत पॉलिसीज बनाएंगी तो इन पे चेक कौन करता है, अपोजिशन पार्टी, लेकिन सही से काम करेंगी तो देश का भी विकास होगा और अपोजिशन पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो अगर रूलिंग पार्टी जो है वो गलत काम करती है तब अपोजिशन पार्टी कुछ कर सकती है, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी सही से अपना काम कर रही है तब अपोजिशन पार्टी उसकी पावर पे चेक नहीं लगा सकती। तो अब लोग क्या करते हैं, वो पार्टी लीडर्स तक अपनी जो डिमांड्स हैं, अपने जो इश्यूज हैं वो पहुंचाते हैं, जिससे कि उनके इश्यूज को सॉल्व किया जाए। गेट द डिमांड्स रेज्ड इन गवर्नमेंट। अब लोगों की जो डिमांड्स हैं उसके बारे में जब गवर्नमेंट को पता चलता है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, उन लोगों के लिए, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट अपना काम करेगी। गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाएगी, डिफरेंट स्कीम्स निकालेगी, जिससे कि सभी लोगों का भला हो पाए, सभी लोगों को हम अपलिफ्ट कर पाए, स्पेशली डिसएडवांटेज पीपल को, या कह लो मार्जिनलाइज्ड पीपल जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है, और गवर्नमेंट बनाता कौन है, यही पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू शेप पब्लिक ओपिनियन बाय डिबेट्स एंड डिस्कशंस। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो पार्लियामेंट में उस इश्यू को लेके, उस लॉ को लेके बहुत ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं, जिससे कि हम सही फैसले पे आ पाए। जब हम बहुत ज्यादा डिबेट्स डिस्कशंस करते हैं, डिफरेंट जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो साथ में बैठ के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो बेस्ट रहता है, क्योंकि हम सभी की राय ले रहे हैं, सभी के ओपिनियन को सुनने के बाद हम सही डिसीजन ले रहे हैं। तो तब जाके जब सभी डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, तब जाके लॉज एंड पॉलिसीज काफी अच्छी बन पाती हैं, और इन्हीं डिबेट्स एंड डिस्कशंस की वजह से लोगों का जो ओपिनियन है वो भी शेप होता है, यानी कि लोगों को भी पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। गवर्नमेंट ने अगर ऐसे लॉज नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए, वो सब लोगों को पता चलता है। लोगों को ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या है। तो लोगों का भी एक ओपिनियन डेवलप होने लगता है, लोगों को भी समझ में आने लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ये सब हमें पता चलता है। इससे हमारा एक पब्लिक ओपिनियन बनता चले जाता है। अब आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, जो कैंपेनिंग करती हैं, जो जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाती हैं और उसके बाद पूरा देश चलाती हैं। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने का काम भी किसका होता है, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का। यही पॉलिटिकल पार्टीज लॉज बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और उसके बाद देश के विकास के लिए यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। साथ ही साथ जो पार्टीज हार जाती हैं इलेक्शंस में, वो पार्टीज अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती हैं, और अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की पावर पे चेक लगाती है, यानी कि रूलिंग पार्टी के जो भी गलत डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करती है अपोजिशन पार्टी। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो जाके बहुत बेहतर लॉज एंड पॉलिसीज बन पाती हैं।
साथ ही साथ जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों को गवर्नमेंट के साथ जोड़ने का काम करती हैं। लोग क्या करते हैं, अपने इश्यूज बताते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को, और यही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी वही लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। पब्लिक ओपिनियन जो है ये भी हमारा शेप होता चले जाता है, यानी कि हम लोगों को डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में पता है, हमें पता चल जाता है कि पार्लियामेंट जो है अगर उसने कोई डिसीजन लिया है सोच समझ के ही लिया होगा, तो ये सब हमें पता चलता है। अब इस टाइप से क्या है कि हमें पता चल रहा है कि कैसे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।